इस समय जापान में दहशत जैसा माहौल है। सब लोग डरे और सहमे हैं, घबराए हुए हैं कि आखिरकार कल का दिन यानी 5 जुलाई कैसा होने वाला है, क्योंकि सबको याद आ रही है 2011 की वो तस्वीर जब सुनामी आई थी और देखते ही देखते चंद सेकंड में उसने तबाही जैसा मंजर कायम कर दिया था। 5 जुलाई को भी कुछ उसी तरह होने वाला है, लेकिन उससे 3 गुना और ज्यादा भयावह होने वाला है, ऐसी जापान में भविष्यवाणी की गई है। अब उस भविष्यवाणी पर कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं विश्वास कर रहे हैं। सरकार, सोशल मीडिया टीम जापान की लोगों से कह रही है कि उस पर विश्वास ना किया जाए। तो आखिर किसने 5 जुलाई 2025 को जापान में एक ऐसी अफवाह फैला दी जिससे कि ऑनलाइन ये ट्रेंड करने लगा कि #5 जुलाई डिजास्टर ये ऑनलाइन ट्रेंड करने लगा, बावजूद इसके कि बार बार सरकार ये कह रही है कि इस पर विश्वास ना किया जाए। सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बड़ी सुनामी आने की अफवाहें ऑनलाइन फैल रही हैं, जो 2021 में रियो तात्सुकी द्वारा लिखे गए द फ्यूचर आई सॉ नामक मंगा पर आधारित है, जिन्हें न्यू बाबा वंगा के नाम से भी जाना जाता है। मंगा की भविष्यवाणी एक सपने से उपजी है, उस तारीख को होने वाली एक भयावह आपदा का वर्णन करती है, जिसने सोशल मीडिया पर व्यापक दहशत फैला दी। भविष्यवाणी के अनुसार जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र तल के नीचे एक दरार उभरेगी, जिससे 2011 में आई सुनामी से 3 गुना बड़ी सुनामी आएगी। जापान के लिए इस भयावह पूर्वानुमान ने मौसम वैज्ञानिकों, भूकंप विशेषज्ञों और जापानी सरकार के बीच हलचल मचा दी है। उस किताब के अनुसार प्रशांत महासागर के तट पर भूकंप आएगा, जिससे भयावह सुनामी आएगी, जो 2011 की सुनामी से 3 गुना ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। लोगों के बीच और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अफरा तफरी मची हुई है कि जापान में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली, ज्वालामुखी विस्फोट या समुद्र के नीचे भूकंप इस बड़े भूकंप का कारण हो सकता है, जो जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। जापानी महिला बाबा वेंगो ने भी सपने में उबलते पानी, बुलबुले और विशाल समुद्री लहरें देखी हैं। न्यू बाबा वंगा द्वारा की गई भविष्यवाणी किसी मंगा कलाकार द्वारा की गई अब तक की सबसे डरावनी भविष्यवाणियों में से एक है, और यह कुछ ऐसा है जो विश्वास और विचारों से परे है। इसलिए हर कोई इसके बारे में सोच रहा है और उनके मन में कुछ सवाल और जिज्ञासाएं भी आ रही हैं, जैसे कि क्या हमें इस भविष्यवाणी पर विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं। यह सबसे आम सवाल है जो आ रहा है, इसीलिए हमें उसकी पिछली भविष्यवाणियों की जांच करने की आवश्यकता है। उनकी पिछली भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए 2011 में एक भयावह भूकंप की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। अब यह भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भविष्यवाणियां लोगों में डर फैलाने के लिए नहीं होती, बल्कि अगर चीजों को अलग नजरिए से देखा जाए तो यह पहले से ही चेतावनी है, ताकि लोग सतर्क रहें और उसके लिए जरूरी एहतियात बरतें। जापान सरकार की प्रतिक्रिया इस पे क्या है? इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पूर्वानुमान पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि हालांकि वैज्ञानिक जापानी बाबा वंगा की भविष्यवाणी पर विवाद कर रहे हैं, लेकिन इसका जापान पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ा है। फिर भी उन्होंने कहा कि चूंकि जापान 4 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थित है, इसलिए देश में हमेशा भूकंप और सुनामी का खतरा बना रहता है। नतीजतन लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अफवाहों के बजाय वैज्ञानिक मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। वहीं जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि JMA के अनुसार पिछले एक सप्ताह में दक्षिण पश्चिम जापान के कागोशिमा प्रांत में द्वीपों की एक सुदूर श्रृंखला में लगभग 900 भूकंप आए हैं। क्यूशुकु के दक्षिण में स्थित टोकारा द्वीप पर लगातार भूकंप के झटकों के बावजूद हम इसे एक सौभाग्य मान सकते हैं कि अभी तक कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी की रिपोर्ट है कि टोकारा द्वीप समूह के कोडकाराजिमा द्वीप में भूकंपीय गतिविधि में उछाल देखा गया है। हालांकि यह एक बड़े भूकंप का संकेत हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक सुनामी का पूर्वानुमान नहीं लगाया है। भले ही जापानी लोगों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया हो, लेकिन विज्ञान यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि 5 जुलाई को कोई बड़ा भूकंप आएगा।
रिपोर्ट के अनुसार जापान सरकार लोगों से शांत रहने और शांति बनाए रखने का आग्रह कर रही है और उनका दावा है कि विज्ञान वर्तमान में भूकंप का सटीक पूर्वानुमान देने में असमर्थ है। वे लोगों से ऐसी भविष्यवाणियों पर विश्वास न करने का भी अनुरोध कर रहे हैं। ऐसी भविष्यवाणियों पर अधिक ध्यान देने के बजाय जिनका कोई सबूत नहीं है, ऐसी आपदाओं के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करें। मियागी प्रांत के गवर्नर योशिहिरो मुराई ने भी अफवाहों के बारे में चिंता जताई, जिसका पर्यटन उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और उन्होंने सटीक जानकारी के महत्व पर बल दिया। श्री मुराई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुझे लगता है कि यह एक गंभीर मुद्दा है जब सोशल मीडिया पर अत्यधिक अवैज्ञानिक अफवाहों के फैसले से पर्यटन प्रभावित होता है। गवर्नर मुराई ने कहा कि इस मुद्दे का आधार इंटरनेट पर गलत जानकारी का प्रसार है। इधर जापान और आसपास के इलाकों के सभी निवासियों को यह एक चिंताजनक स्थिति लग सकती है और उन्हें इस आपदा के घटित होने से पहले ही निवारक उपाय करने चाहिए। यह अनुशंसा की जाती है कि लोग सतर्क रहें और नए घटनाओं के बारे में जानकारी रखें। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि नए समाचारों के बारे में खुद को सूचित रखें। इधर जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ऑनलाइन पोस्ट किया, ऐसी किसी भी भविष्यवाणी को अविश्वसनीय माना जाना चाहिए। लेकिन इन अफवाहों के चक्कर में किस तरह से वित्तीय संकट वहां पर पैदा हो गया है, आर्थिक संकट किस तरह से गहराने लगा है जापान में, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि अभी हमने आपको बोला कि भूकंप की अफवाह का वित्तीय प्रभाव क्या पड़ा है, वो अब आपको बता रहे हैं। दरअसल मंगा की लेखिका रियो तात्सुकी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे उनकी भविष्यवाणियों को बहुत गंभीरता से ना लें और इसके बजाय विशेषज्ञों की राय पर भरोसा करें। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने पाठकों को शांत रहने और उनके पूर्वानुमानों से अत्यधिक प्रभावित ना होने के लिए प्रोत्साहित किया है और इसके बजाय विशेषज्ञों की राय पर भरोसा करने का विकल्प चुना है। इसके बावजूद इस भविष्यवाणी ने जापान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। ग्रेटर बे एयरलाइंस जैसी एयरलाइनों ने उड़ानें कम कर दी हैं और बुकिंग में 30% की गिरावट आई है। इस भविष्यवाणी के कारण देश में यात्रा बुकिंग में उल्लेखनीय गिरावट आई है, खासकर हांगकांग, चीन, थाईलैंड और वियतनाम से। दक्षिणी पश्चिमी जापान का टोटोरी क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ है, जहां मई में हांगकांग से बुकिंग में लगभग 50% की गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी अर्थशास्त्री ताकाहिदे किउची के अनुसार जापान के पर्यटन उद्योग को अफवाहों के कारण भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसका संभावित नुकसान येन 560 बिलियन यानी कि डॉलर 3.9 बिलियन होने का अनुमान है। तो अब आप ही बताइए कि क्या जो भविष्यवाणी की गई है कल यानी 5 जुलाई के लिए जापान में, और जापान के लोग जो इसको ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं, क्या उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन बात सच है, जो भी भविष्यवाणी या पहले से बताया जाता है वो डराने के लिए नहीं बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।